तुम सोच रहे होगे कि गौरव भाई पागल हो गए हैं, लेकिन भैया मैं पागल नहीं हुआ हूं। मैं तो ढूंढ रहा हूं एलियंस को। इस धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन की एज है करीब 2 लाख साल, लेकिन इस 2 लाख साल में भी आज हम एक भी एलियन को ना ढूंढ पाए हैं, ना किसी एलियन सिविलाइजेशन से हमारा कांटेक्ट हो पाया है। तो आखिर चक्कर क्या है, हमें एलियंस आखिर मिलते क्यों नहीं? एलियंस एक्चुअली में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं? क्यों ये इतना बड़ा ब्रह्मांड खाली पड़ा हुआ है? कहाँ है वो एडवांस एलियन सिविलाइजेशन जो हमें हॉलीवुड की मूवीज में दिखाई जाती हैं? तो आज चलेंगे हम ब्रह्मांड की सैर पर, ढूंढेंगे एलियन से जुड़े हुए सवालों के जवाब और समझेंगे क्या है ये फर्मी पैराडॉक्स आज के फाड़ू वीडियो में। फर्मी पैराडॉक्स हमें इस सवाल का जवाब देती है कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, कि क्या एलियन लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। इस थ्योरी को डेवलप किया था नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स 90 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। यहाँ पर 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और इन गैलेक्सीज में करोड़ों अरबों तारे और प्लैनेट्स हैं। केवल हमारी अकेली मिल्की वे में ही सूरज जैसे 20 बिलियन तारे और 500 बिलियन प्लैनेट्स हैं। अब आप खुद सोचो, इतने सारे प्लैनेट्स और इतने सारे स्टार्स में से अगर केवल 0.1% प्लैनेट्स भी अर्थ की तरह ह्यूमंस के रहने के लायक हैं या फिर एलियन लाइफ के रहने के लायक हैं, तो केवल हमारी ही मिल्की वे में 50 करोड़ ग्रह होंगे जहां पर जीवन होगा। ये थी फर्मी पैराडॉक्स की थ्योरी, जो ये साबित करती है कि हमारी यूनिवर्स में एलियन लाइफ के मौजूद रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब तुम बोलोगे गौरव भाई, अगर हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट्स हैं जिन पर जीवन है, इतने सारे तरह के एलियंस है, तो आज तक इंसानों का उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं हो पाया? माना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का इतिहास मात्र 2-2.5 लाख साल पुराना है, लेकिन हमारी धरती की उम्र है करीब 4.5 बिलियन ईयर्स। मतलब अगर हमारी पूरी धरती की टाइमलाइन को देखें तो उसमें थोड़े से समय के लिए ही ह्यूमन सिविलाइजेशन रही है, और कब तक रहेगी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आप खुद कंपेयर करो 4.5 लाख बिलियन ईयर और 2 लाख ईयर, ये है ह्यूमन की सिविलाइजेशन की एज। और उससे भी खतरनाक बात तो ये कि हमारी मिल्की वे जो है वो 13 बिलियन ईयर्स पुरानी है। मतलब समझ रहे हो, इस मिल्की वे में अर्थ जैसे कितने प्लैनेट्स बने होंगे और तबाह हुए होंगे, कितनी ह्यूमन सिविलाइजेशंस आई होंगी और गायब हो गई होंगी, और अभी भी राइट नाउ अर्थ जैसे कितने प्लैनेट होंगे जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस होंगे। लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर वही आता है, तुम कहोगे गौरव भाई अगर वो भी हैं एडवांस और हम भी हैं एडवांस, तो एक दूसरे को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? मतलब ऐसे एडवांसमेंट का क्या फायदा? तो देखो, हम जो अपने आप को डींगा मारते हैं ना कि ह्यूमंस बहुत एडवांस हो गए हैं, साइंस में बहुत तरक्की कर ली है, रियलिटी तो ये है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो अभी अर्थ पर है वो अभी टाइप 0 सिविलाइजेशन है, और अभी हमें काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में। तो मतलब अभी हमारी इतनी औकात नहीं है कि अंतरिक्ष की इन लंबी दूरियों को हम तय करके ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर पाए। ये काम कर सकते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग। अब आप बोलोगे गौरव भैया ये टाइप सी क्या होता है? सॉरी टाइप सी नहीं, टाइप सी तो चार्जर होता है। अब आप बोलोगे गौरव भाई ये टाइप 3 क्या बला है? तो चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये सिविलाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। और ऐसा मत सोचना कि हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। ये टाइप्स जानने के बाद ही हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर क्यों अंतरिक्ष खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई भी सिविलाइजेशन है ही नहीं, और अगर है तो हमें दिखती क्यों नहीं। करदाशे स्केल, ये स्केल मेजर करता है सिविलाइजेशन का लेवल। कौन सी सिविलाइजेशन ने कितनी एनर्जी को हार्वेस्ट करना सीख लिया है, उनकी टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट है, इसी बेस पर ये स्केल सिविलाइजेशंस को अलग अलग टाइप में डिवाइड करता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जिसने अपने प्लेनेट पर मौजूद सारे एनर्जी रिसोर्सेस का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है। मतलब ये सिविलाइजेशन जिस भी प्लेनेट पर रह रही है वहां पर ऐसा एक भी एनर्जी का सोर्स नहीं है जिसे इन लोगों ने यूज ना किया हो। अब आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन जो इन लोगों से भी एक कदम आगे है। ये सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट के एनर्जी रिसोर्सेस को तो ऑप्टिमल तरीके से यूज कर ही रही है, साथ ही साथ इनका जो भी सन है ये उसकी एनर्जी को भी पूरा यूज कर रहे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, और यहाँ पर हम ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी है अभी टाइप 0 पर, क्योंकि अभी फिलहाल हमने अपने प्लेनेट के सारे एनर्जी के जो सोर्सेस है ना उन्हें खोजा तक नहीं है। या तो हम कन्वेंशनल सोर्सेस पर डिपेंड है, जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, या हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम सोलर या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर रहे हैं। और हाँ, जैसा मैंने बताया टाइप 2 सिविलाइजेशन के लोग अपने सन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग धूप में लेटकर धूप लेने लगते हैं। ये काम तो हम भी कर रहे हैं और आदिवासी भी कर सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन के लोग यूज करते हैं डायसन स्टार टेक्नोलॉजी को। इसके बारे में डिटेल में कभी मैं और पूरा
वीडियो बना दूंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर किसी भी सन या किसी भी तारे के चारों तरफ एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है जिससे उस सन से निकलने वाली एनर्जी बाहर नहीं जा पाती, और वो स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी डिवाइसेस लगी होती हैं जो उस पूरी एनर्जी को सोख लेती हैं। देखो, सुनने में तो ये हॉलीवुड मूवी की कोई फैंटेसी लगती है, लेकिन आने वाले टाइम में आप इसी टेक्नोलॉजी को अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन ये तो थे केवल टाइप 2 सिविलाइजेशन के लोग। टाइप 3 के लोग तो इससे भी ज्यादा आगे हैं। ये लोग एनर्जी को तो कंट्रोल करना जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पूरी गैलेक्सी पर भी राज करते हैं। मतलब जितने स्टार्स हैं उस गैलेक्सी में, जितने प्लैनेट्स हैं, उन सबके रिसोर्सेस पर केवल इस सिविलाइजेशन का कब्जा होता है। और भैया ये जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं गॉड लेवल के लोग। तो अगर अंतरिक्ष में ये सिविलाइजेशन मौजूद हैं तो इंसानों से तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अगर चाहे तो टाइप 3 सिविलाइजेशन के लोग हमको ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब फिर सवाल यही आता है, ढूंढ तो सकते हैं, ढूंढा क्यों नहीं? तो आइए अब जानते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि किसी भी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा डेवलप होना पड़ता है, और उसी डेवलपमेंट की वजह से वो जो सिविलाइजेशन होती है वो अपने प्लेनेट को खत्म कर लेती है, उस पूरी सिविलाइजेशन का अंत हो जाता है। तो जब भी कोई सिविलाइजेशन इस लेवल पर डेवलपमेंट कर लेती है कि वो दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज करना शुरू कर पाए या दूसरी गैलेक्सी में जाकर अपने ही जैसे प्लैनेट्स को ढूंढ पाए, तब तक वो सिविलाइजेशन अपने ही विकास की वजह से बर्बाद हो जाती है, उनका विनाश हो जाता है। और यही रीजन है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी होने के बावजूद भी हमें आज भी अंतरिक्ष हमेशा खाली मिलता है, क्योंकि इन सिविलाइजेशंस का या हमारी सिविलाइजेशन का विकास ही विनाश है। तो इसका मतलब यह है कि ये सभी लोग जिनको हम ढूंढ रहे हैं, या तो ये लोग मर चुके हैं या फिर ये लोग इतने एडवांस हुए ही नहीं हैं। दूसरा रीजन, हमें एलियंस क्यों नहीं मिलते? शायद वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहते, और वो हम पर दूर से ही नजर रखते हैं। इस थ्योरी को कहा जाता है ज़ू हाइपोथेसिस। लेकिन ये हाइपोथेसिस ना मुझे हजम नहीं होती, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन अगर इतनी एडवांस है कि उसे पता चल चुका है कि दूसरे ग्रह पर भी जीवन है, तो वो यहाँ पर आकर हमारे रिसोर्सेस को भी चुराने की या यूज करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन हो, एलियंस हो या ह्यूमंस हो, सबके लिए एनर्जी के रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। देखो ना, हम लोग तभी इतने एडवांस नहीं हुए, तब भी हम लोग चांद पर, मंगल पर जा जाकर अलग अलग चीजों की खोज करना शुरू कर चुके हैं। तो फिर हम इस बात की उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि एलियंस को हमारे ग्रह के बारे में पता है, फिर भी उन्होंने हमको बख्श रखा है? तीसरा रीजन ये है कि हो सकता है एलियंस ने हमसे संपर्क किया हो, वो हमारी धरती पर भी आए हों, लेकिन उस समय जब ह्यूमंस इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और जब तक हमारी धरती पर इंसानों का डेवलपमेंट हुआ तब तक उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। या ये भी पॉसिबल है कि एलियंस हमारे से संपर्क में हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन सीक्रेट तरीके से। जब प्राचीन काल में इन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, तब हम लोगों ने इनको भगवान माना, क्योंकि इनके पास अद्भुत टेक्नोलॉजी थी। इन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें डेवलप होने का तरीका बताया, और आज भी ये हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन अपना रूप बदलकर। और चौथा रीजन एलियंस ना मिलने का ये है कि जिस ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसने इन गैलेक्सीज को, इन प्लैनेट्स को इतना दूर रखा है कि कोई भी सिविलाइजेशन चाहे टाइप 3 बन जाए या टाइप 30 बन जाए, वो इतनी एडवांस हो ही नहीं पाती कि इस डिस्टेंस को वो कवर कर पाए। और शायद यही रीजन है कि आज तक एक भी एलियन सिविलाइजेशन एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं कर पाई हो। तो ये सारे 4-5 रीजन थे जो अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिए, और ये भी बताया कि कैसे फर्मी पैराडॉक्स इस बात को प्रूव करता है कि हमारी ही गैलेक्सी में बहुत सारे ग्रहों पर जीवन मौजूद है। देखो, वैसे तो मैंने बहुत सारे रीजंस आपको बता दिए, बहुत सारी थ्योरीज बता दी, तो इनमें से आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी वाली थ्योरी या कौन सी हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा परफेक्ट लगी या सबसे ज्यादा लॉजिकल लगी। देखो, मुझे जो थ्योरी लॉजिकल लगी है ना, वो लगी है विनाश वाली। देखो, जैसे हम मंगल ग्रह पर गए और हमें कोई नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मंगल पर कभी जीवन था ही नहीं। हो सकता है लाखों साल पहले रहा हो सकता है मंगल ग्रह के लोग धरती पर आए हों और तब यहाँ पर जीवन ना हो। तो मेन बात यह है कि अलग अलग टाइमलाइन होने की वजह से, अलग अलग टाइम पर डेवलपमेंट होने की वजह से अलग अलग प्लेनेट के लोग एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं पाए, और जब तक किसी भी एक प्लेनेट के लोग इतने ज्यादा डेवलप हुए कि वो लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी को तय कर पाए, तब तक उन लोगों के डेवलपमेंट ने ही उनकी सिविलाइजेशन का अंत कर दिया। क्योंकि भैया, हर सभ्यता विकसित जरूर होती है और उसका विकास ही उसके विनाश का कारण बनता है। और ये सारी चीजों को लाइव देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारी धरती ग्रह का उदाहरण ही ले सकते हो। बस आपको इन सभी चीजों पर थोड़ा सा गहराई से सोचने की जरूरत है। तो यार, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं जा रहा हूं जादू से मिलने, जादू का स्पेसशिप आ गया है। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।